के कहा 2 भाई थे, तो उसने कहा कि देखिए मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरा भाई सारा वक़्त इधर ही बैठा रहता है, मस्जिद नबवी में बैठा रहता था। तो बैठा रहता है, आप इसको कहें कि ये काम करे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तुम्हें क्या पता है कि इसकी वजह से तुम्हें रिज़्क मिल रहा है। अल्लाहु अकबर! तो कई दफ़ा देखिए हमें ये पता ही नहीं होता कि किसकी वजह से, अभी कई दफ़ा होता है घर में कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पेशल किड्स होते हैं ना, उनकी वजह से उस घर में बरकतें नाज़िल हो रही होती हैं। और हम तंग आ जाते हैं कि कितना मुश्किल है, कभी किसी घर में बुज़ुर्ग होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो एहसास होता है कि उनकी कितनी बरकतें थी। किसको अल्लाह सुब्हानह तआला वजह बना देता है रिज़्क के लिए कि हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। कभी ये भी एहसास नहीं होता कि किसकी दुआ लगती है। हमारे पीछे कोई दुआ करता है तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानह रिज़्क इज़ नॉट ओनली पैसा ना, हमारी हर चीज़, हर नेमत रिज़्क है अल्लाह सुब्हानह तआला की। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने जो इतनी बेशुमार नेमतें अता की हैं, अल्लाह सुब्हानह तआला का एक सिस्टम होता है, उसके तहत चल रही है ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन बयान करते हैं कि हज़रत उमर के दौर में जब किसी का जनाज़ा होता था ना, तो वो लोगों से कहते थे कि इसके जनाज़े में ये दुआ माँगना कि या पाक परवरदिगार, इस शख़्स की वजह से जो हमारी ज़िंदगियों में बरकतें थीं, या पाक परवरदिगार इसके जाने से वो हमसे ना छीनना। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ के बारे में मैं पढ़ रही थी, इतनी प्यारी बात कि देखिए कई इंसान जो होते हैं ना, उनका इस दुनिया में होना दुनिया में अमन कायम कर देता है। उसके अराउंड अमन कायम हो जाता है। इतने मुबारकबाज़ लोग होते हैं और अल्लाह को इतने पसंद होते हैं। कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ क्योंकि इतने नेक थे, कहते हैं उनके ज़माने में सहाबा का ज़माना याद आ जाता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक चौराहा था, उसने सुबह उठ के देखा कि एक भेड़िया है, उसने उसकी बकरी को चीर-फाड़ दिया। उसने देखा, घर गया और अपनी बीवी को कहता है कि मुझे लगता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना, उनकी वफ़ात हो गई है। तो बीवी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता है? उसने कहा कि क्योंकि जब तक वो ज़िंदा थे कि कोई जानवर भी ज़ुल्म नहीं किसी के ऊपर कर रहा था। आज मैंने जो मंज़र देखा है, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाहु अकबर! कितनी बड़ी बात है। हमारे घरों में बाज़ दफ़ा हमारे माँ-बाप होते हैं, जो जन्नतों के दरवाज़े होते हैं और हम जन्नतें बाहर ढूँढ रहे होते हैं। हमें ये होता है ये काम कर लो, ये नेकी के काम में भाग रहे हो, ऑफ कोर्स वो भी करना चाहिए। और घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका दिल दुखा रहे होते हैं। घर में सास-ससुर होते हैं उनका दिल दुखा रहे होते हैं। घर में कई दफ़ा ऐसे वो मज़दूर बच्चे होते हैं जो बहुत मुश्किल होती है। मैं ऑनेस्टली जो गुज़रता है ना वो ही जानता है। लेकिन आप देखें कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने अगर आप लोगों को किसी की खिदमत के लिए चुना है या मुझे किसी की खिदमत के लिए चुना है तो कोई वजह है। अल्लाह सुब्हानह तआला चाहते हैं कि हमारे दर्जात बुलंद हो। अल्लाह सुब्हानह तआला को शायद पता होता है कि मेरा बंदा बड़ा कमज़ोर है, गलतियाँ करने से बाज़ नहीं आएगा, तो इसी बहाने से इसके दर्जात बुलंद हो जाए और क़यामत के दिन ये बख्शा जाए और ये जन्नत में पहुँच जाए। अल्लाह सुब्हानह तआला राज़िक हैं और वो किस-किस तरह से रिज़्क देते हैं हमें नहीं पता चलता। अल्लाह अकबर! और आगे देखिए फिर वही बात कि अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, बड़ी प्यारी आयत थी ऑनेस्टली, ऐसा लगता है कि दिल ठंडा करके ना सुकून से बैठ के ये आयत पढ़े और इन पे तदब्बुर करें और उन पे सोचें और इनको दिल में जो हमारे ईमान है ना, अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरे ईमान को यकीन का दर्जा दे दें। क्योंकि यकीन ना ईमान से ऊपर वाला दर्जा होता है। इस्लाम जो होता है ना, इस्लाम ज़ाहिरी तौर पे होता है। जैसे हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, हम ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान होते हैं, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों के सामने ही पढ़ते हैं, जो आदमी है वो तो मस्जिद में पढ़ते हैं। फिर हमारी नेकियां भी होती हैं, यूजुअली लोगों के सामने होती हैं, तो इस्लाम हमारा ज़ाहिरी होता है। ईमान जो होता है वो हमारे दिल के अंदर होता है, वो फरिश्तों को भी नहीं पता होता, वो सिर्फ मेरा रब जानता है। और ईमान को यकीन का दर्जा अगर मिल जाए तो इंसान बस, वो कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। ये क्यों दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे दिखा दे, ताकि मेरे ईमान को यकीन का दर्जा मिल जाए। और जिसके ईमान को यकीन मिल जाता है ना, उसके लिए अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 21 में, व इन मिन शैइन, और नहीं कोई शय